हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एब्सोल्यूट जीके एंड जीएस। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे महाजनपद काल, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, सिकंदर और मगध साम्राज्य, इन सब से रिलेटेड 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये सारे क्वेश्चन जो है वो एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आई तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शन है अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड या मालवा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मालवा। देखिए, मालवा जो है वो अभी के मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और यही उस समय अवंती के नाम से जाना जाता था। अवंती जो था वो दो राजधानी था इसका, एक उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी माहिष्मती थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का मृदभांड या पॉटरी भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? आपके ऑप्शन है चित्रित धूसर बर्तन, उत्तरी काले पॉलिश युक्त बर्तन, गेरू रंग वाले मृदभांड या काले और लाल बर्तन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी काले पॉलिश युक्त बर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? इस आपका ऑप्शन है अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क या सिमुक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। देखिए, अजातशत्रु जो था वो बिंबिसार का पुत्र था। उस बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु राजगद्दी पर बैठा, इसलिए इसे पृथहंता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का कितना करेक्ट हुआ है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजितनाथ या ऋषभदेव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋषभदेव। देखिए, ऋषभदेव जो था वो पहले तीर्थंकर थे, ठीक। अरिष्टनेमी जो है वो 22वें थे, पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें थे और अजितनाथ जो थे वो दूसरे नंबर थे। और 24वें तीर्थंकर जो थे, 24वें और अंतिम तीर्थंकर, वो महावीर स्वामी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवारा मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था? ठीक है, माउंट आबू पर दिलवारा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो आपके ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या सिख धर्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म के जो अनुयायी थे वो उन लोगों ने मिलकर माउंट आबू पर दिलवारा का मंदिर बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक आपके ऑप्शन है जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, सिख धर्म का या हिंदू धर्म का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म का। देखिए, बौद्ध धर्म में जो है धार्मिक ग्रंथ जो है उसे त्रिपिटक कहते हैं। यह जो है पाली भाषा में लिखा गया था, ठीक। इसको 3 भागों में बांटा गया है, सूत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक, ठीक है। सूत पिटक में जो है वो बौद्ध के सिद्धांत तथा उपदेश लिखे गए हैं सूत पिटक में। अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत लिखा गया है और विनय पिटक में संघ यानी जो बौद्ध संघ था उसके संबंधित नियम लिखे गए थे। तो ये सब याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही निम्नलिखित में से किसमें विश्वास नहीं करते थे? ठीक है, यज्ञ, मुक्ति, जाति व्यवस्था या कर्मकांड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्मकांड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? ठीक है, जैन धर्म का त्रिरत्न, ठीक है। त्रिरत्न में क्या था? साम्यक आचरण, साम्यक ज्ञान और साम्यक चरित्र, ठीक है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साम्यक दृष्टि नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? ठीक है, आपके ऑप्शन है दयालु बुद्ध, राधा कृष्ण लीला, जैन तीर्थंकर, महाभारत युद्ध, ठीक है।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दयालु बुद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिल भाषा में शिल्पपदिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या ईसाई धर्म से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदू धर्म से। देखिए, ये जो तमिल भाषा में शिल्पपदिकारम और मणिमेखले लिखा गया है वो हिंदू धर्म से संबंधित था। शिल्पपदिकारम के जो रचयिता थे वो इलांगो अडिगल थे, इलांगो अडिगल। और मणिमेखले के रचयिता जो थे वो सतनार थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है आत्रेय, मैत्रेय, नागार्जुन या कल्कि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैत्रेय। मैत्रेय को गौतम बुद्ध का अगला अवतार माना गया है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन संस्कृति का पहला व्याकरण विद्वान था? संस्कृति का पहला व्याकरण विद्वान। आपके ऑप्शन है कल्हन, मैत्रेय, कालिदास या पाणिनि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि। पाणिनि जी ने एक बुक भी लिखा था अष्टाध्यायी, जो व्याकरण का बुक था वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? आपके ऑप्शन है दखमा, चैत्य, खंगा, आगेरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैत्य। चैत्य जो था वो बौद्ध मठ से संबंधित है। यहाँ पर जो है लोग प्रार्थना करते थे, इसे प्रार्थना सभागार भी कहते थे। ठीक है, इसका उदाहरण जो है वो कार्ले, कन्हेरी, नासिक एवं अजंता में देखे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? शिवी, शाक्य, सूरसेन या सबरा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाक्य। गौतम बुद्ध के जो पिता थे वो शाक्य गणराज्य के राजा थे। ठीक, सुधोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पद का प्रतिपादन किसने किया? आपके ऑप्शन है महावीर, गौतम बुद्ध, आदि शंकराचार्य या कबीर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध। एक मिनट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया था। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिए थे। ठीक, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधा गामिनी। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। वह वर्ग कौन कौन थे? आपके ऑप्शन है वणिक एवं पुरोहित, साहूकार एवं दास, योद्धा एवं व्यापारी, स्त्रिय एवं शूद्र। देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्त्रिय एवं शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण धर्म में इन दोनों को एक ही दर्जे का रखा जाता था, जबकि बौद्ध धर्म में इन दोनों को काफी उत्थान कर समाज में सबके बराबर ला दिया। इसीलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन के किस घटना के साथ है? बुल, बुल यानी सांड होता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है जन्म, महाभिनिष्क्रमण, प्रबोध या महापरिनिर्वाण। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म से। ठीक है, देखिए, बौद्ध धर्म में कमल एवं सांड का संबंध जो है वो बुद्ध के जन्म से है। घोड़े का संबंध जो है वो गृह त्याग से है। पीपल का संबंध इसका ज्ञान से है। पद चिन्ह का निर्वाण से, तथा स्तूप का जो संबंध है वो मृत्यु से है। तो ये सब याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? आपके ऑप्शन है विष्णुगुप्त,
उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त या बृहद्रथ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपगुप्त। अशोक ने बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है वो उपगुप्त से ली। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो है दिव्यावदान में लिखा हुआ है। ठीक है, बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है दिव्यावदान, उसी में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? बुद्ध को प्रबोध, प्रबोध यानी ज्ञान, कहाँ प्राप्त हुआ? आपके ऑप्शन है सारनाथ में, बोध गया में, कपिल वस्तु में या राजगृह में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, बोध गया में, निरंजना नदी के तट पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? सबसे बाद में कौन सा बौद्ध धर्म का ग्रंथ लिखा गया है? इसका आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दिव्यावदाना, दहकोसा, व्रजचेदिका, वामसात पाकसिनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वामसात पाकसिनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के उपदेश किस भाषा में है? हिंदी, उर्दू, पाली या हिब्रू? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा में है। बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास नहीं करते थे? आपके ऑप्शन है, दुनिया दुखों से भरी है, इसमें करते थे, इसमें करते थे। ठीक है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, इसमें भी करते थे। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, इसमें भी करते थे, लेकिन इसमें नहीं करते थे। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया तो निर्वाण मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय एक संप्रदाय था, बुद्ध के समसामयिकी बोधों से अलग हुई एक शाखा, चारवाक द्वारा स्थापित संप्रदाय, शंकराचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध का समसामयिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? आपके ऑप्शन है डेरियस, साइरस, सुकरात या अरस्तु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु। देखिए, सिकंदर के जो शिक्षक थे वो अरस्तु थे। सिकंदर का जन्म जो है वो 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम जो था वो फिलिप द्वितीय था, सॉरी फिलिप था। ठीक है, सिकंदर ने भारत विजय का जो अभियान है वो 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी, कब लड़ी थी? सॉरी, कहाँ लड़ी थी? ठीक है, तो झेलम, रावी, पानीपत में या तराइन में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झेलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया? सेल्यूकस निकेटर, मिनांडर, रुद्रदामन या कनिष्क? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो था वो सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन स्तंभधार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं? आपके ऑप्शन है स्तूप, चैत्य, विहार या मठ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैत्य। यहाँ पर ही बौद्ध भिक्षु जो है वो पूजा करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? आपके ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म या हिंदू धर्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु या महापद्मनंद? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानी किसमें संकलित है? आपके ऑप्शन है त्रिपिटक, त्रिरत्न, पंचतंत्र की कहानी एवं जातक कथाएं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जातक कथाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? आपके ऑप्शन है वैशाली, कश्मीर,
राजगृह या पाटलिपुत्र? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगृह। देखिए, राजगृह में पहला हुआ था, वैशाली में दूसरा हुआ था, कश्मीर में चौथा हुआ था, और पाटलिपुत्र में जो है वो तीसरा बौद्ध परिषद हुआ था। ठीक है, पहला का जो है अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने किया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन है त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग या त्रिमूर्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिरत्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पनो क्या है? बोध स्थल है, बोधों का एक नाम है, कला का बोध है, या बोध ग्रंथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोध ग्रंथ है मिलिंद पनो। मिलिंद पनो में क्या लिखा है? तो मिलिंद और नागसेन का जो है वाद विवाद का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? आपके ऑप्शन है महायान, हीनयान, दिगंबर या थेरवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिगंबर। दिगंबर जो था वो जैन धर्म से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, चार्वाक या जमाली? तो महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो उसका दामाद था, उसका दामाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमाली। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? आपके ऑप्शन है बौद्ध मठ, अशोक के रोमनदेई स्तंभ, मूर्ति या पीपल वृक्ष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक के रोमनदेई स्तंभ में। देखिए, अशोक का जो रोमनदेई स्तंभ लेख है, इसी में लिखा गया है कि गौतम बुद्ध जो है इनका जन्म जो है वो लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय का एक विशिष्ट पहचान रखते थे? क्षत्रियों से एक विशिष्ट पहचान रखते थे। बुद्ध के युग में, मौर्य काल में, मौर्योत्तर काल में या गुप्त काल में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध के युग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय सूत्र किसने लिखी न्याय सूत्र? ऑप्शन है व्यास, गौतम, कपिल या चरक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? आपके ऑप्शन है 6, 4, 8 या 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। ठीक है, आश्रमों में कौन कौन था? 4, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता है? विवेचन, बौद्धिक जागृति, राजनीतिक असंतोष या धार्मिक उत्तेजना? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धार्मिक उत्तेजना। ठीक है, क्योंकि 6ठी शताब्दी में ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का उदय हुआ था। अगर वीडियो पसंद आई तो मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।